हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो कार्ड हीलर एंड आपकी विल विशेष श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। तो आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि साईं बाबा आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं आज थर्सडे के दिन। ठीक है, बाबा के मैसेजेस क्या है, क्या गाइडेंस है, किस एनर्जी में बाबा आप लोगों को रहने के लिए बोल रहे हैं, ये सब कुछ मैं देख लूंगी आप लोगों के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस विक्ट्री कार्ड। ठीक है, तो यहां से आपको एक कार्ड या फिर दो कार्ड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट इंट्यूटिवली करना है जैसा आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करे। ठीक है, एक रीडिंग भी सुन सकते हो या फिर दोनों रीडिंग भी सुन सकते हो। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, वहां पे कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड दिया हुआ है। उस टाइम कोड के जरिए आप अपना कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सिलेक्ट करने के बाद भी टाइम कोड मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस टाइम कोड को फॉलो करके आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यस, अगर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सन सेशन तो आप वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर सकते हो या तो फिर मुझे इंस्टाग्राम में जाके एक मैसेज भी भेज सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ, अगर स्लॉट्स खाली नहीं रहता है तो रिप्लाई आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा अगर रिप्लाई आने में लेट हुआ तो। अगर आप लोगों को वो ठीक लगे तो प्लीज वेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही रिप्लाई भेज देती हूँ। ओके, यस, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस कार्ड चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिर चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। बाबा क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोगों को, क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से साईं बाबा, देख लेते हैं। ओके, आप लोगों के लिए पहला कार्ड आया है फॉर्म्स ऑफ डिविनिटी। तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि सबको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। रादर ऐसे मैं बोलती हूँ कि सबको ऐसे ट्रीट करो जैसे आप बाबा को ट्रीट करते हो, क्योंकि सब में, हर एक इंसान में, हर एक प्राणी में, हर एक रादर चीज में भी, ठीक है, बाबा ही बसते हैं। तो चाहे आप लोगों को कोई भी आप लोगों से कोई बुरा बर्ताव कर रहा हो या फिर आप लोगों को कोई इंसान कुछ गलत बोल रहे हो, ठीक है, आप लोगों को हर किसी को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। चाहे कोई भी कितना भी बुरा बर्ताव करे आप लोगों के साथ, आप लोगों को वो चीज रिटर्न नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान में बाबा ही बसते हैं। तो अगर आप लोग किसी के बारे में बुरा सोचते हो या फिर अगर आप लोग किसी के बारे में गॉसिप करते हो या फिर बुरा चाहते हो, ठीक है, बुरा बोलते हो, उनको बुरा बर्ताव करते हो, तो हमेशा याद रखना ये बाबा बोल रहे हैं, मैं नहीं। ठीक है, ये बाबा बोल रहे हैं कि हमेशा याद रखना एक्चुअली आप लोग बाबा को ही वो बिहेवियर ऑफर कर रहे हो। ठीक है, जो भी आप लोग चाहे कोई भी हो वो इंसान, ठीक है, आप लोग
वहां से उठ के आपको चले जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करना है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और आप लोग ऐसे कैओस में इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, ऐसे गॉसिप एनर्जी में या फिर नेगेटिव एनर्जी में आप लोग इन्वॉल्व हो जाओगे ना, तो नेगेटिविटी ही आप लोग अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं करना है। अगर वो मिरेकल आप चाहते हो लाइफ में, या फिर जो भी आप बाबा से मांग रहे हो वो अगर आप लोग चाहते हो, तो नेगेटिव आप लोग नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब नेगेटिव हो जाओगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, वो मिरेकुलस चेंज नहीं मिलेगा आप लोगों को, ओके। जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना है, एंड अगर कोई भी नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है ना, तो उनसे दूर रहो भाई आप लोग, ठीक है, ओके, उनसे दूर रहो, क्योंकि हम लोग सबको पॉजिटिव नहीं कर सकते, ओके। सबको पॉजिटिव हम लोग कर पाते तो ये दुनिया बहुत इजी हो जाता, राइट। तो हम सबको पॉजिटिव नहीं कर पाते, तो इसीलिए अगर कोई और नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है ना टुवर्ड्स यू, तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, सी डेथ का, ये जो इस डेक का जो डेथ कार्ड है, इसका मतलब लिटरल डेथ नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी नेगेटिविटीज है ना, उसको पीछे छोड़ो एंड बाबा पर भरोसा रखो। अगर ये आप लोग कर पाते हो तो जो भी आप लोग बाबा से मांग रहे हो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पीछे छोड़ना है वो सारे ही नेगेटिविटीज, नेगेटिव एनर्जीज, एंड थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करो खुद में कि आप लोगों में क्या नेगेटिव एनर्जीज हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोग अवेयर ही नहीं हो कि आप लोग किस नेगेटिव एनर्जी में हो, ठीक है। आप लोग मतलब अनजाने में ही नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि आप लोग अगर गॉसिप करते हो, ठीक है, तो वो एनर्जी बहुत बहुत गलत है आप लोगों के लिए, तो वो प्लीज मत करो, प्लीज मत करो, ठीक है। एंड अगर कोई और भी कर रहा है ना, तो भी मत सुनो, बस बोल दो कि नहीं मुझे नहीं सुनना है, या फिर टॉपिक चेंज कर दो, या फिर वहां से उठ के चले जाओ आप लोग, ठीक है। क्योंकि वो सब कुछ आपके लिए बहुत बहुत नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिविटी को पीछे छोड़ो। और एक चीज मुझे मिल रहा है, और एक मैसेज कि जो भी आप लोगों के लिए सर्व नहीं कर रही है ना, जो चीज आप लोगों के लिए सर्व नहीं कर रही है, ओके, उसको पीछे छोड़ो एंड पॉजिटिव एनर्जी में जाओ, ठीक है। पॉजिटिविटी को इनवाइट करो, नेगेटिविटी को नहीं। अगर ये आप करते हो तो जो भी आप लोग विश कर रहे हो ना, वो सब कुछ आप लोगों को मिल जाएंगे, ओके। क्योंकि हायर पावर्स के पास, डिवाइन एनर्जीज के पास, साईं बाबा के पास, या फिर जिनको भी आप मानते हो उनके पास ये एक पावर होता है डेस्टिनी बदलने का, ठीक है। बट हम लोगों को उसके लिए पॉजिटिव रहना पड़ता है, नहीं तो हायर पावर्स भी कुछ नहीं कर पाते, ओके। तो आप लोगों के लिए लास्ट कार्ड आया है सल्यूशन, यस। तो बाबा आप लोगों को बोल रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे हो, जो भी इश्यूज से आप लोग गुजर रहे हो, वो सारे ही प्रॉब्लम्स, इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं। एंड कौन सॉल्व करेंगे? हायर पावर्स, या फिर साईं बाबा, या फिर जिनको भी आप मानते हो वो, ठीक है। अगर कहीं पर भी फिलहाल के लिए आप लोगों को होप नहीं दिख रहा है, या फिर आप लोग बहुत ज्यादा होपलेस हो रहे हो कहीं पर भी, ठीक है, वो किसी भी एरिया रिलेटेड हो, वो करियर रिलेटेड हो, या फिर वो रिलेशनशिप रिलेटेड हो, ठीक है। अगर होप बिल्कुल नहीं दिख रहा है एंड आप लोग बहुत ज्यादा मायूस हो रहे हो, होपलेस हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि पहले तो नेगेटिविटी से बाहर आओ, ग्रेटिट्यूड फील करो एंड थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ। बाबा आप लोगों को वो लाइट दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग शायद जो भी आप लोग मांगते हो ना, या फिर जो भी आप लोग मांग रहे हो, उस चीज के लिए बहुत ज्यादा हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप लोग। एंड इस चैलेंजेस की वजह से ही आप लोगों को लग रहा है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई होप नहीं है। जो भी आप लोग मांग रहे हो उस चीज के लिए कोई होप नहीं है, आप लोगों को नहीं मिलेगा वो। तो यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि वो सारे ही चैलेंजेस हटा देंगे बाबा, एंड एक होप आप लोगों को दिखाएंगे बाबा, ठीक है। वो रे ऑफ लाइट जो होता है ना, वो रे ऑफ लाइट आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। आप लोगों को बस भरोसा रखना है, बस भरोसा रखना है एंड पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन करना है। सी डियर, ये जो बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है, ये एक्चुअली हमारा घर होता है, ठीक है। और हमारा घर जब मेसी होता है तो क्या होता है, हम लोग रह पाते हैं क्या उस घर में? नहीं ना। तो इसीलिए बाबा भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप लोग खुशियां चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, अबांडेंस चाहते हो, तो
आपको पॉजिटिव रहना है, ओके। क्योंकि हम लोग वास्तु में भी बोलते हैं ना कि घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर हम लोग लक्ष्मी माँ को इनवाइट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है, घर को साफ रखना पड़ता है। घर को साफ रखते हैं तो कभी भी नेगेटिव एनर्जीज एंटर नहीं करते हैं घर में, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की ही एंट्री होती है, राइट। तो ये चीज हमारे साथ भी होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, माइंड है और स्पिरिट है, वो हम लोगों के लिए घर है, ठीक है। तो उसको भी पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग पॉजिटिविटी को इनवाइट करना चाहते हैं, अगर हम लोग वो इनवाइट करना चाहते हैं जो हम लोग चाहते हैं, ओके। अगर हम लोग वो चीज चाहते हैं, वो सक्सेस, वो अबंडेंस चाहते हैं लाइफ में, तो पॉजिटिव होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पापा आप लोगों से बोल रहे हैं, ओके। तो मैंने जो भी एनर्जीज की बात मैंने किया है ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को इस एनर्जी को मेंटेन करना है, कभी भी गॉसिप नहीं करना है, ठीक है। हमेशा सबको रेस्पेक्ट के साथ ही ट्रीट करो, जैसे आप बाबा को ट्रीट करते हो वैसे ही सबको ट्रीट करो, ठीक है। बाबा है ना, बाबा सारे ही सोल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। बाबा को भी पता है कि किस प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे हो, बाबा को भी पता है कि आप लोगों ने बहुत वेट किया है, बहुत झेला है आप लोगों ने, तो अभी बाबा बोल रहे हैं कि सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएंगे। बट आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी में जाना है, नेगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ना है, ठीक है। अगर नेगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ते हो तो ये सोल्यूशन बहुत जल्द मिल जाएंगे, ठीक है। जो लाइट अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा है ना, वो लाइट आप लोगों को दिखेगा, ओके। लास्ट बॉटम ऑफ द डेक है द हेल्पर, बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर, ओके। तो यहाँ पे जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, तो बहुत ही अच्छा मैसेज आ गया आप लोगों के लिए। बाबा बोल रहे हैं कि करियर में जो भी चैलेंजेस, जो भी हर्डल्स, जो भी ऑब्स्टेकल्स से आप लोग गुजर रहे हो, वो सारे ही चैलेंजेस बाबा हटा देंगे एंड बाबा आपको वो होप दिखाएंगे, ठीक है। आगे का जो रास्ता है करियर में, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा एंड वो बहुत स्मूथ भी हो जाएगा, क्योंकि बाबा उस रास्ते को स्मूथ बना देंगे, ठीक है। बाबा हेल्प कर रहे हैं आपको आपके करियर में, तो बाबा पर भरोसा रखो एंड आगे बढ़ते रहो, ओके। बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल होपलेस नहीं होना है, पॉजिटिव रहो। मिरेक्युलस चेंज, एक बहुत ही बड़ा चेंज आप लोग के लाइफ में आने वाला है, ठीक है, करियर में भी। एंड जब वो चेंज आएगा ना, तब शायद थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट करने में आप लोगों को टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमेशा चेंज ऐसे ही आता है, सडन आता है ना, तो थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता है, ओके। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वो चेंज, उस चेंज को जब आप लोग एक्सेप्ट करोगे ना, वही आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, ठीक है। उस चेंज के जरिए ही आप लोग उस सक्सेस तक, उस अबंडेंस तक पहुंच जाओगे, जहां पर आप लोग खुद को देखना चाहते हो, जिस मुकाम में आप लोग खुद को देखना चाहते हो, ओके। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, ओके गाइज। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हायर पावर्स को या फिर साईं बाबा को या फिर जिनको भी आप मानते हो उनको एक ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एंड अपने फ्रेंड्स के साथ। यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने ये कार्ड यानी कि ये विक्ट्री कार्ड चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रिजोनेट कर रहा है उसको रखना है, जो नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए बाबा क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बाबा आप लोगों को। ओके, आप लोगों के लिए पहला कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो बाबा यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि बस बाबा पे थोड़ा सा भरोसा रखो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये कार्ड ये मैसेज देता है कि
जो भी चेंज आप लोग वेट कर रहे हो, जिस चेंज के लिए आप लोग वेट कर रहे हो ना, जो चेंज बाबा से बहुत दिनों से आप लोग मांग रहे हो ना, वो चेंज मिराक्युलसली बाबा आप लोगों के जिंदगी में भेज देंगे, ठीक है। वो चेंज एक्चुअली कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो, एंड वो चेंज बहुत जल्द आने वाला है। एक मिराक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन, मिराक्युलस चेंज मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की जिंदगी में आ रहा है, और वो बाबा ही भेज रहे हैं। तो थोड़ा सा रिसेप्टिव मोड में रहना है आप लोगों को, ठीक है। इतना ज्यादा रिजिड नहीं होना है अगर आप लोग हो रहे हो तो, ठीक है। अगर आप लोग रिसेप्टिव मोड में हो तो इट्स फाइन, ओके। अगर आप लोग कहीं ना कहीं रिजिड हो जाते हो ना कि सपोज मुझे सक्सेस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे सक्सेस चाहिए और मुझे इस जॉब से ही वो सक्सेस चाहिए, ये रिजिडिटी है, ओके। क्योंकि सपोज आप लोग बाबा से मांग रहे हो कि मुझे फाइनेंशियल गेन चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, और उसके बाद बाबा ने एक जॉब ऑफर आपको दिया है, तो आप लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और आप लोग बाबा को बोल रहे हो या फिर जिनको भी आप मानते हो उनको बोल रहे हो कि नहीं, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मुझे वो जॉब चाहिए क्योंकि मुझे उस जॉब से सक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये रिजिडिटी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस जॉब से आप लोगों को वो सक्सेस, वो अबंडेंस मिलेगी, ठीक है, बट वो बाबा को पता है। तो अभी आपको क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए ना। तो किस जॉब से आपको वो सक्सेस, वो अबंडेंस मिलेगी, ये बाबा पर छोड़ दो, ओके। आप बस इस चीज पर स्टिक रहो कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे अबंडेंस चाहिए, ठीक है। अभी बाबा आप लोगों को जो ऑफर, जो अपॉर्चुनिटी सामने से दे रहे हैं, उसको ग्रैब करना है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि उसको ग्रैब करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस चीज से या फिर किस जॉब ऑफर से या फिर किस रिलेशनशिप से आपको वो खुशियां, वो सक्सेस, वो अबंडेंस मिलेगा जो आपको चाहिए था हमेशा से, ठीक है। तो रिजिड नहीं होना है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना है एंड रिसेप्टिव रहना है, ताकि जो मिरेकल, ठीक है, जो मिराक्युलस चेंज, पॉजिटिव चेंज आप लोगों के लाइफ में बाबा भेजेंगे, उसको आप लोग एक्सेप्ट कर पाओ, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बाबा आप लोगों से बोल रहे हैं। सी चेंज थोड़ा सा जब चेंज होता है ना हम लोगों के लाइफ में, तो हम लोग थोड़ा सा टाइम लगता है उसके साथ अडॉप्ट होने में, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक रूटीन के हिसाब से चलते हैं, ओके, एक हैबिट हो जाता है। उसके बाद एक चेंज जब होता है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, सबको होता है, ठीक है। ये कुछ अननेचुरल नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन एक वो है, क्योंकि हम लोग एक हैबिट में आ जाते हैं, उसके बाद चेंज देखते हैं तो थोड़ा सा ना हम लोग शॉक हो जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं। ये अनकॉमन नहीं है, बहुत कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि शॉक नहीं होना है, डरना नहीं है, ठीक है, रिजिड नहीं होना है, चेंज को रोकना नहीं है, क्योंकि उस चेंज से ही आपकी जिंदगी में मिरेकल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो चेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना है। थैंक यू बाबा। और क्या कहना चाहते हैं आप आपके व्यूअर्स से? कार्मिक कनेक्शन, ओके। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर किसी इंसान से आपको दुख मिल रहा है, ओके, दर्द मिल रहा है, अगर किसी कनेक्शन में हो आप, रिलेशनशिप में हो आप, एंड आपको पता है कि वो रिलेशनशिप कार्मिक है, या फिर अगर आपको नहीं पता है लेकिन उस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऑफ लगता है आप लोगों को, तो बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं कि यस, आप लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है। एंड बहुत जल्द आप लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। इसी ये ट्रांसफॉर्मेशन, हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अच्छे के लिए होता है, ठीक है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, उस मोमेंट में शायद हम लोगों को लगता है कि क्या हो गया ये हमारे साथ, क्यों हो गया ये हमारे साथ, हम लोग तो बिखर जाएंगे। लेकिन जब बहुत दिन बीत जाते हैं, जब हम लोगों के सामने वो सच आता है, ठीक है, तब हम लोगों को समझ में आता है कि अच्छा वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, तो इसीलिए ये सक्सेस हम लोगों को मिला है। थैंक यू सो मच। मतलब ये जो ग्रैटिट्यूड फील करते हैं ना, ये बहुत दिनों बाद करते हैं, बट ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है ना, तब हम लोग वो फील नहीं कर पाते। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया ना कि थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा स्केरी हो जाता है कभी कभी, बट एक्चुअली बाबा बोल रहे हैं कि उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। सी जो भी कार्मिक है बाबा वो आपसे छीन लेंगे, ठीक है, वो आपसे बाबा हटा देंगे, आपकी जिंदगी से बाबा वो हटा देंगे, ठीक है, ये बाबा आपको बोल रहे हैं।
ओके। एंड उस चीज को अगर आप लोग रोकोगे तो आप लोग कभी भी खुशियों की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप लोग उस चेंज को रिजिड होके स्टॉप करोगे या फिर स्टॉप करने की कोशिश करोगे ना, तो फिर क्या होगा कि मदर यूनिवर्स या फिर जिनको भी आप मानते हो वो इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको साइंस दिखाया जा रहा है कि कोई भी कनेक्शन में आप हो, अगर आप मैरिड हो तो भी, अगर आप अनमैरिड हो तो भी, ठीक है, कोई तो कनेक्शन में आप हो जहां पर बहुत सारे साइंस आपको दिखाया जा रहा है कि शायद ये कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप उस हर एक साइन को ओवरलुक कर रहे हो एंड आप इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप साइंस को समझ नहीं रहे हो। तो जब हम लोग साइंस को समझ नहीं पाते हैं ना, तो हायर पावर्स फोर्सिबली इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों के साथ बुरा हो ये कभी भी हायर पावर्स या फिर साईं बाबा या फिर जिनको भी आप मानते हो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, कि हम लोगों के साथ बुरा हो, ये नहीं चाहते हैं मदर यूनिवर्स या फिर साईं बाबा, ठीक है। तो जो लॉन्ग रन के लिए हम लोगों के लिए सही नहीं है वो चीज आप लोगों की जिंदगी से हट जाएंगे। ये बाबा आप लोगों को बोल रहे हैं, ठीक है, कि जो भी लॉन्ग रन के लिए आप लोगों को सर्व नहीं कर रही है या फिर नहीं करेगा, उस चीज को बाबा हटा देंगे, ठीक है, आप लोगों की जिंदगी से। ओके, एंड उस चीज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है, ग्रेसफुली। ओके, वाओ। यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि जब ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की जिंदगी में आएगा ना, तो आपको क्या करना है, आपको अटैच नहीं होना है, किसी इंसान के साथ भी नहीं, किसी चीज के साथ भी नहीं। पापा आपको बोल रहे हैं कि ये जो कनेक्शन आपको मिला है ना, आपके अगर आपके मन में ये सवाल आते हैं ना कि अगर सच में ये कार्मिक ही है, अगर सच में इनके साथ मेरा नहीं हो सकता, अगर सच में ये मेरे लिए सही है ही नहीं, तो फिर क्यों बाबा ने इस कनेक्शन में मुझे इन्वॉल्व किया, या फिर बाबा ने क्यों इस इंसान को भेजा मेरी जिंदगी में। तो यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि बाबा टीचर है, बाबा गुरु है, ठीक है। तो अगर इन्होंने कुछ किया है तो इसके पीछे जरूर एक बहुत ही बड़ा रीजन है, तो उस चीज को लेना है, उस रीजन को लेना है, उस लेसन को सीखना है, ठीक है। बाबा ये बोल रहे हैं कुछ तो लेसन आपको सिखा रहे हैं ये कनेक्शन, ओके, या फिर जो भी आप लोगों की जिंदगी में हो रहा है ना, जो भी पेनफुल सिचुएशन या फिर जो भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस से आप लोग गुजर रहे हो, वो एक्सपीरियंस, वो सिचुएशन कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर सिखा रही है। उस सीख को लेना है, उस लेसन को लेना है, ठीक है। बाबा ये बोल रहे हैं कि बाबा कुछ तो सिखा रहे हैं, उसको सीखो, नहीं तो आप उसको नहीं सीखोगे तो यही एक विशियस साइकिल में आप लोग ना फंस जाओगे, ठीक है। मतलब क्या होगा कि एक कार्मिक कनेक्शन से आप लोग निकलोगे तो नेक्स्ट कार्मिक कनेक्शन में आप लोग फंस जाओगे। तो सीख लेना है, जो भी सीख बाबा दे रहे हैं ना आप लोगों को, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाना है एंड सोचना है बैठ के कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या सीख मुझे मिल रही है, एंड वो सीख हमेशा लाइफ में अप्लाई करना है, ठीक है। नहीं तो हर बार एक साइकिल में आप लोग अटक जाओगे, ये इस कार्मिक साइकिल से आप लोग कभी रिलीज नहीं हो पाओगे, ओके, एंड खुशियों की तरफ कभी नहीं बढ़ पाओगे अगर ये सीख आप लोगों ने नहीं लिया तो। एंड सिर्फ लिया ही नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ लेना है, हमेशा इसको अप्लाई करना है जिंदगी में, ठीक है। ये जो भी सीख आपको मिल रही है ना, अगर आप लोग किसी तो कनेक्शन में हो, कार्मिक कनेक्शन में हो, या फिर ऐसी कनेक्शन में हो जो सही नहीं चल रही है, या फिर पेन मिल रहा है उस कनेक्शन से, सिर्फ मैं पार्टनर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन लॉज भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, जिनके साथ भी कनेक्शन सही नहीं है या फिर बहुत ज्यादा दर्द मिल रहा है, ठीक है, विदाउट एनी रीजन, वो ही कार्मिक है, ठीक है। एंड अगर आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हो सक्सेस के लिए, बट सक्सेस आपको मिलता ही नहीं है, ठीक है, तो यस, कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल में आप लोग अटक रहे हो, ठीक है। तो बाबा आपसे कुछ सिखाना चाहते हैं, वो सीखो, नहीं तो इस कार्मिक साइकिल से आप लोग कभी निकल नहीं पाओगे। आपके लिए आ गया द प्रोटेक्टर, ठीक है। तो जो भी आप लोगों के अंदर डर है ना, यहाँ पे एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है, वो ये है कि अगर आप लोगों को कहीं ना कहीं पता है कि आप लोग जिनके साथ रिलेशनशिप में हो वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, या फिर
ये इन लॉज भी हो सकते हैं, ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, बट जो भी है, अगर आप लोगों को पता है कि ये इंसान या फिर ये मेंबर्स या फिर ये मेरे इन लॉज सही नहीं कर रहे हैं या फिर सही नहीं है मेरे लिए कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस, ये रिलेशनशिप्स, बट फिर भी आप लेट गो नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, इस डर से कि मैंने लेट गो कर दिया तो मेरा क्या होगा, मैं तो अकेली हो जाऊंगी या फिर अकेला हो जाऊंगा, एक हैबिट सा हो गया है इसके साथ रहना या फिर इन लोगों के साथ रहना, अगर मेरे इन लॉज के साथ मेरा कुछ भी हो रहा है और मैंने लेट गो कर दिया तो फिर क्या होगा, यू नो लाइफ में मैं क्या करूंगी इसके बाद, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी फील हो रहा है ना, ये एक डर बैठ गया है आपके अंदर और यही डर बाबा डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, बाबा इस डर से आपको निकालेंगे, ये बाबा आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, क्योंकि बाबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, बाबा ऐसे बोल रहे हैं आप लोगों से कि बाबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बाबा पर भरोसा रखना है एंड बाबा जो भी कर रहे हैं ना उस पर भरोसा रखना है, कभी भी डाउट नहीं करना है उस चीज को। ठीक है, ओके, और क्या बोलना चाहते हैं बाबा? द हेल्पर, ओके, बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर। वाओ, अगर आप लोग करियर के लिए भी देख रहे हो ना तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं कि बाबा आपके करियर में आपको हेल्प करेंगे। अगर कहीं ना कहीं करियर में आप लोगों को डर लगता है, ठीक है, आगे बढ़ने में या फिर कुछ तो स्टेप लेने में या फिर अभी जहां पर आप हो कोई भी कंपनी में या फिर करियर में अभी जहां पर आप हो वहां पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है या फिर वर्क प्लेस में भी कुछ सही नहीं चल रहा है आपके साथ, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो इस डर से कि अगर फिर से एक अच्छा जॉब नहीं मिला तो बाबा ये डर खत्म कर देंगे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये जॉब जहां पर भी आप खुश नहीं हो ना वहां से आप निकल रहे हो, बाबा आपको निकालेंगे। ठीक है, ऐसे मैं बोलती हूँ कि बाबा आपको निकालेंगे एंड बाबा ही आपको आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। ठीक है, आपके करियर में बाबा ही आपको हेल्प करेंगे। ओके, एक बहुत ही बड़ा चेंज आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, चाहे आप लोग रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हो या फिर करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, वाओ, मुझे दिख रहा है कि बहुत ही बड़ा चेंज आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। ठीक है, एंड उस चेंज को ना ग्रेसफुली आप लोगों को एक्सेप्ट भी करना है, डरना नहीं है कि क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि हम चेंज थोड़ा सा मैंने कहा ना कि शॉकिंग होता है, डर लगता है कभी कभी चेंज से। तो बाबा बोल रहे हैं कि ये चेंज ही आप लोगों के लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा, जो टर्निंग पॉइंट आप लोगों को उस मुकाम तक लेके जाएगा जिस मुकाम तक आप जाना चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि लुक विद इन, गॉड इज विद इन यू, बाबा आपके अंदर ही रिसाइड करते हैं, यूनिवर्स आपके अंदर ही है, तो खुद के अंदर थोड़ा सा झांक के देखो, क्योंकि जो आंसर्स आप बाहर ढूंढ रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आंसर्स हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो इनर वॉइस है ना वो आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रही है एंड आपको भी पता है कि क्या सही है क्या नहीं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई डर से आप एक स्टेप नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि जो भी हो रहा है आपके साथ वो सही नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको नहीं रहना चाहिए या फिर इस चीज को आप लोगों को नहीं झेलना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप झेल रहे हो। ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं आप झेल रहे हो एंड आप इसीलिए झेल रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर सा लग रहा है आप लोगों को कि अगर इस चीज से हम लोग निकल गए तो उसके बाद क्या, अगर फिर से ऐसा कुछ नहीं मिला तो, है ना। तो इसीलिए बाबा आपको बोल रहे हैं कि ये डर बाबा वैसे भी खत्म कर देंगे और डरना है भी नहीं आप लोगों को। ओके, डरना है भी नहीं, बस थोड़ा सा मेडिटेट करो, क्योंकि आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग मेडिटेट करोगे ना तो वो सारे ही आंसर, वो सारे ही सल्यूशन, सारे ही कंफर्मेशन आपको मिल जाएंगे अपने अंदर। ठीक है, एंड थोड़ा सा ना खुद का जो इनर वॉइस है उस पर बिलीव करो। ठीक है, वो एक्चुअली बाबा बोल रहे हैं कि बाबा आपके अंदर ही रिसाइड करते हैं। ठीक है, आपके दिल में बाबा रहते हैं, तो अगर अंदर से कुछ आवाज आ रही है ना, अंदर से अगर आपको कुछ बोला जा रहा है ना कि ये सही है एंड ये गलत, तो समझ जाना कि ये एक्चुअली बाबा ही कम्युनिकेट कर रहे हैं आप लोगों से कि ये सही है एंड ये गलत। ठीक है, तो ये चीज आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, देख लेते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक क्या है।
रिमूविंग हर्डल्स, वाओ। तो बाबा आप लोगों को बोल रहे हैं कि जो भी सारे हर्डल्स हैं वो सारे ही बाबा रिमूव कर देंगे। ओके, चिंता नहीं करना है, थोड़ा सा मेडिटेट करो एंड जो भी डर है ना उससे निकल जाओ। ओके, बाबा है ना, बाबा प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं एंड बाबा सब कुछ सही कर देंगे। बस आपको यहाँ पे इतना करना है कि आपको मेडिटेट करना है, खुद पर काम करना है। ओके, इनर वर्क करना है, खुद के ऊपर काम करना है, मेडिटेट करना है हर रोज, मिनिमम 5 to 10 मिनट्स करना ही करना है, आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। एंड जो भी सीख आपको दिया जा रहा है ना उसको लेना है। सी, आप लोग मेडिटेट करोगे ना तो ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या बाबा आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। एंड जब आप लोग वो सीख जाओगे ना तो इस कार्मिक साइकिल से आप लोग निकल जाओगे, ठीक है। चाहे वो करियर रिलेटेड हो या फिर रिलेशनशिप रिलेटेड हो, उस कार्मिक साइकिल से आप लोग निकल जाओगे, ठीक है। तो जो भी सीख बाबा आपसे दे रहे हैं उसको लेना है। एंड कैसे आप लोग को कैसे आप लोग समझोगे कि क्या सीख बाबा आप लोगों को दे रहे हैं? मेडिटेशन करके, ठीक है। बाकी बाबा सब कुछ हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, सब कुछ बाबा हटा देंगे। एक मिरेक्युलस चेंज, पॉजिटिव चेंज आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। बाबा हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बाबा को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।